हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल था आपका 5 दिसंबर और संडे का दिन था, इसलिए आपको क्लास नहीं मिली होगी। तो आज आपका 6 दिसंबर करंट अफेयर्स लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम कल के करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे जो कल घटित हुई हैं। आप सबको पता होगा कि ये क्लास आपकी संडे के अलावा बाकी सारे दिन अनवरत चलेगी, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। तो आज सोमवार के दिन 6 दिसंबर है और मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखेंगे हम पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए आइए चलते हैं सीधे अपने विषय पे और देखते हैं आज का पहला टॉपिक ऐसा कौन सा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा चर्चा में है। हरियाणा क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो हरियाणा इसलिए चर्चा में है, कक्षा 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है आपके हरियाणा ने। ओके फ्रेंड्स, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, किस सरकार ने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, तो ये हो गई करंट की बात। अब हम देखेंगे हरियाणा से संबंधित ऐसे कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में ही विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। तो हरियाणा में ही विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। हरियाणा में विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में ही फ्रेंड्स मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू की गई है। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि मेरा पानी मेरा विरासत योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो मेरा पानी मेरा विरासत योजना आपकी हरियाणा में शुरू की गई है। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी अब की बार हरियाणा में ही किया गया था। अगर आपसे पूछे कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था, तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन आपके हरियाणा में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा किया है किस राज्य ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। ये तो हमने करंट की चीज पढ़ी। करंट के साथ साथ हमने उसके ट्रेडिशनल पक्ष को देखा। तो विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? हरियाणा में। मेरा पानी मेरा विरासत योजना कहाँ चलाई जा रही है? हरियाणा में। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन आपका हरियाणा में किया गया था। फ्रेंड्स, आज की दूसरी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो जॉन अब्राहम चर्चा में है। तो फ्रेंड्स, जॉन अब्राहम क्यों चर्चा में है? जॉन अब्राहम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनको पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया। तो पेटा के द्वारा जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है। पेटा क्या है? तो जानवरों से संबंधित उनकी देखभाल करने के लिए एक संस्था है पेटा। पेटा ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है। तो जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है पेटा, जिसका फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल। तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल पेटा का फुल फॉर्म है और ये जानवरों की देखभाल करने वाली एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है जॉन अब्राहम को। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई 2 टॉपिक। आइए देखते हैं आज का तीसरा टॉपिक क्या है। वालेरी गिस्कार्ड। फ्रेंड्स, वालेरी गिस्कार्ड का निधन हो गया, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो अगर आपसे पूछे वालेरी गिस्कार्ड क्यों चर्चा में थे, कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा कि वालेरी गिस्कार्ड का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में फ्रेंड देख लीजिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। तो इमैनुअल मैक्रों वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। हाल ही में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये आज के करंट अफेयर्स की 3 टॉपिक हमने पढ़ा है। आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र से संबंधित टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है कि राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो भी आवासीय कॉलोनियां हैं उनके नामों पे जो जाति आधारित नाम थे, जैसे यादव कॉलोनी हो गया, कोई पांडेपुर हो गया, तो ऐसे नामों को बदलने की योजना, बदलने का प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दे दी है। किसने? महाराष्ट्र की कैबिनेट ने। ये बहुत अच्छी पहल है।
तो फ्रेंड्स, राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित नामों वाली आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र चर्चा में आए तो महाराष्ट्र के और भी तथ्यों को देखते हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान आपका चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र से संबंधित हमने करंट की चीज देखी कि वहाँ की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाले आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक तो हमने ये पढ़ा, और दूसरा उससे संबंधित जो तथ्य थे वो हमने पढ़ा कि मेरा परिवार मेरे अभियान जिम्मेदारी महाराष्ट्र में चलाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क स्थित हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया कि वहाँ पे संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये 4 टॉपिक पढ़ा हमने। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की 5वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की 5वीं महत्वपूर्ण टॉपिक है रणजीत सिंह दिसाले। तो रणजीत सिंह दिसाले का नाम क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, रणजीत सिंह दिसाले का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा रणजीत सिंह दिसाले। तो रणजीत सिंह दिसाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू क्यों चर्चा में है? तो इनको फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कुलदीप हांडू। याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कुलदीप हांडू को। तो फ्रेंड्स, कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं और भी ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण ब्रांड हैं जिसके ब्रांड एम्बेसडर जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर सैफाली वर्मा हैं, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्लेयर हैं जिनकी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष है। तो सैफाली वर्मा जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है, उनको पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा सीएट टायर और फोनपे के ब्रांड एम्बेसडर आपके आमिर खान हैं। किसके किसके? सीएट टायर और फोनपे, इन दोनों ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में आमिर खान हैं। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो आप लोग खेलते ही होंगे, तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। तो फ्रेंड्स, हमने करंट की दृष्टि से ये पढ़ा कि कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ हमने 3-4 और ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडर देखे, जैसे हमने पेप्सिको का देखा, सैफाली वर्मा है, हमने सीएट टायर और फोनपे के बारे में देखा, आमिर खान है, पेटीएम फर्स्ट गेम के बारे में देखा जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपके सचिन तेंदुलकर हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की ये 6 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला टॉपिक हमने हरियाणा से संबंधित पढ़ा। वहाँ की सरकार ने कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ्री में मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है। तो पूछेगा अगर सवाल कि किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है, तो हरियाणा ने किया है। दूसरा टॉपिक हमने जॉन अब्राहम से संबंधित पढ़ा, जिनको पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है। किसके द्वारा? पेटा के द्वारा। तो फ्रेंड, जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है पेटा के द्वारा। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल। तो पेटा जो है ये जानवरों के कल्याण वाली एक संस्था है जो जानवरों के बारे में चिंता करती है, जिनकी देखभाल करती है। तो उसके लिए एक संस्था है पेटा। ओके फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक हमने आज का पढ़ा वालेरी गिस्कॉर्ड के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। आज का चौथा टॉपिक हमने महाराष्ट्र से संबंधित पढ़ा कि राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली आवासीय कॉलोनी के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और आज का पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा रणजीत सिंह दिसाले के बारे में, जिनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। इसके अलावा हमने आज का छठवां टॉपिक पढ़ा कुलदीप हांडू के बारे में, जिनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कुलदीप हांडू जी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ हमने पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर को देखा, सैफाली वर्मा है, सीएट टायर और फोनपे के ब्रांड एम्बेसडर को देखा तो वो आमिर खान है, और पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर को देखा तो सचिन तेंदुलकर हैं। तो फ्रेंड्स, ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा, बाकी के बचे हुए 4 और टॉपिक देख लेते हैं, तो आज के करंट अफेयर्स के टॉप 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का हमने 6 टॉपिक पढ़ के समाप्त किया है। बाकी के जो 5
4 और बचे हुए टॉपिक हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक है रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर क्यों चर्चा में है फ्रेंड? तो ये कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में टॉप पर है। तो कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में टॉप पर कौन है? रोशनी नाडर। ये HCL की चेयरपर्सन है। तो ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में टॉप पर कौन सी महिला है? तो फ्रेंड्स, कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में टॉप पर आपकी रोशनी नाडर हैं, जो कि HCL कंपनी की चेयरपर्सन भी है। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स का 7वां टॉपिक। आइए देखते हैं 8वां टॉपिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का 8वां टॉपिक संबंधित है भारत और USA के वैश्विक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर से। तो फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका ने वैश्विक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैश्विक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा अमेरिका के साथ। अगर ये सवाल आता है तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका के साथ। तो भारत ने अमेरिका के साथ वैश्विक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब देख लेते हैं USA से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, WHO से अलग होने की घोषणा कभी किसने की है? अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स, अमेरिका भी हाल ही में WHO से अलग हुआ है। उसने ओपन स्काई संधि से अलग होने की भी घोषणा कर दी है। तो अमेरिका WHO से हट रहा है और ओपन स्काई से भी हट रहा है। इसके अलावा भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में पहला योग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है भारत के बाहर। इसके अलावा वाशिंगटन DC अमेरिका का 51वां राज्य घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब तक अमेरिका में कुल 50 राज्य थे, लेकिन वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी है, इसको अब 51वां राज्य घोषित किया गया है। तो वाशिंगटन DC अब अमेरिका का 51वां राज्य है। तो ये रहे 8वां टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स की 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। आप सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पेश किया है? अगर ये सवाल आपसे पूछे तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। कौन सी विधानसभा ने? आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने। किस पे विधेयक पारित किया है? तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अन्य तथ्यों की बात करें तो मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन कहाँ पे स्थित है या बनाया गया है? तो मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन आपका आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप कोविड फार्मा की शुरुआत भी की गई है। तो निगाह ऐप की शुरुआत कहाँ की गई है फ्रेंड? निगाह ऐप की शुरुआत आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन की शुरुआत भी आपका आंध्र प्रदेश में किया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के दिन का अंतिम और 10वां महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्या है। तो आज के दिन का अंतिम महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? 39% है। तो भारत में रिश्वत की उच्चतम दर है और वो 39% है। कौन कह रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिश्वत की दर उच्च है। कितनी है? 39% है फ्रेंड। देख लेते हैं अब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो फ्रेंड, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका जर्मनी में है। जर्मनी, जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। तो जर्मनी के बर्लिन शहर में है मुख्यालय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। स्थापना कब हुई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय उसका जर्मनी के बर्लिन में है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर है, कितना है? 39% है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की ये टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। आज हमने 6 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ा है। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।